एवरीवन, मैं मेघा गोस्वामी। आज मुस्कुराते हुए मैं आप सबके आगे अपने देश का दुख बयां करने जा रही हूँ। मैं आप सबको भारत के एजुकेशन सिस्टम से वाकिफ करवाने जा रही हूँ। यूनेस्को के अकॉर्डिंग भारत का लिटरेसी रेट है 74.37%, जिसमें से मेल का लिटरेसी रेट है 75.3% और फीमेल्स का लिटरेसी रेट है 53.7%। इस गैप से आप ये तो समझ गए होंगे कि फीमेल्स की एजुकेशन को लेकर इंडिया में आज भी कितना भेदभाव हो रहा है। एक स्टूडेंट जो लोन लेकर अपने और अपने माँ बाप के सपने लेकर पढ़ने आता है और उसकी सारी जिंदगी उस लोन की इंटरेस्ट सहित रीपेमेंट में निकल जाती है। यही नहीं, भारत में बच्चों को ये तो सिखाया जाता है कि a+b² = a²+b² + 2ab, पर इसके पीछे का लॉजिक किसी को नहीं पता। हाँ, मगर अगर बच्चे ने गलती से 3ab बोल दिया तो उसकी वाट लगनी पक्का है। तो उम्मीद है आप कुछ तो एजुकेशन सिस्टम से रूबरू हो गए होंगे। और यही नहीं, मैं आपको और भी कुछ बताना चाहती हूँ। भारत में पढ़ाई नहीं, रट्टा लगवाया जाता है। उस रट्टे के बच्चों को मार्क्स मिलते हैं और जिन मार्क्स पर उनका भविष्य डिपेंड करता है। तो ऐसी एजुकेशन से आप खुश हैं? 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे भारत में यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी भारत में 94% से ज्यादा लोग या तो अंडर एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च करने के बाद या तो उन बच्चों को जॉब नहीं मिलती है तो 10 या 15 हजार से। क्या आप सेटिस्फाई हैं इस एजुकेशन सिस्टम से? फैमिली व्हाट्सएप आई एम तन्ने, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। आपको क्या लगता है कि जो 21वीं सेंचुरी में आपके बच्चे को जो शिक्षा यानी एजुकेशन मिल रही है, क्या वो सही है? मुझे नहीं लगता। अभी भी कई ऐसे स्कूल है, कॉलेज है जहाँ पे किताबी ज्ञान से ऊपर नहीं पढ़ के पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रैक्टिकली नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे समझ पाए जो हम किताब में पढ़ रहे हैं उसे हम प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एंड माय सेकंड क्वेश्चन, आपके हिसाब से गवर्नमेंट का क्या भूमिका यानी रोल होनी चाहिए? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए एजुकेशन में, क्योंकि अभी भी कई ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल है जहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही, खास करके गरीब के बच्चे को, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो प्राइवेट स्कूल में जाके दाखिला ले पाए। इसलिए गवर्नमेंट को इस पर सुधार करनी चाहिए। एंड माय थर्ड क्वेश्चन इज, आप मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से आपके बच्चों के लिए इफेक्टिव लर्निंग क्या हो सकती है और कैसे हो सकती है? टीचर बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में, इसलिए टीचर को थिंकिंग स्किल को डेवलप करने में उनकी मदद करनी चाहिए। ये नहीं कि बस उसे रट्टा मार के पढ़ा दिया और बच्चे को समझना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे की थिंकिंग स्किल को डेवलप करने में टीचर की उनकी मदद करनी चाहिए। क्या ये टेस्ट एग्जाम होते हैं, क्या ये सही है बच्चे के माइंड एबिलिटी को जज करने के लिए? टेस्ट और एग्जाम जो लिए जाते हैं ये बच्चे के माइंड एबिलिटी और स्किल को चेक करने के लिए नहीं, बच्चे के मेमोरी पावर को चेक करने के लिए लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे रट्टे मार के जाते हैं वहाँ पे लिख के आते हैं, इससे उनके स्किल और माइंड एबिलिटी का पता नहीं चल पाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से मुझे ये बताइए कि टीचर का यानी शिक्षक का क्या रोल होनी चाहिए एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए? आई विश आने वाले 10 सालों में अभी की जो हालत है एजुकेशन की इससे बेहतर हो और गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में थोड़ी सी अच्छी हो और बच्चे को रट्टे पे मार्क नहीं मिले, बच्चे के एबिलिटी पे उनको मार्क मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। रोटी कपड़ा मकान, इन सब के बाद अगर कोई चीज आती है ना, वो है एजुकेशन, जिसे हमारे भारत में आजकल एकदम रद्दी के भाव बना दिया है और ये सच्चाई है। और कोविड की वजह से हम शायद एजुकेशन को सोचने को टाइम दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ये एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं। सही बोलो तो सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से ट्यूशन से पढ़ाई, ये जिंदगी भर डिग्री तक चलते रहा था। और जब हम सोचने का समय आता था तब हम आते थे अपने जॉब के लिए। जब हम जॉब करने जाते थे, बॉस बोलता था हैव यू एनी टाइप ऑफ एक्सपीरियंस? हम बोलते थे नो, जॉब वहीं पर हमें नहीं मिलती। इसका ये सरासर मतलब है कि अगर हम अपने जीवन में स्किल ही नहीं है हमारे पास तो हम क्या करेंगे? आई वॉन्ट टू डू ऑल टाइप ऑफ रिक्वेस्ट टू ऑल एजुकेशन मिनिस्टर, प्लीज वर्षा गायकवाड़ मैम, रमेश पोखरियाल सर, मैं आप सभी से विनम्र विनंती करती हूँ कि हम लोग 1.5 साल से क्लास 12 में, 1.5 सालों से, और ये कोई आसान बात नहीं होती है। हम इस पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में जा चुके हैं। हमारी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिकॉज कई लोग होंगे ऐसे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया होगा, जिन्होंने अपने माता पिता भाई बहन किसी को खोया होगा, और 18 की एज में हम लोग, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। शायद कई लोगों की लाइफ में ऐसी जिम्मेदारियाँ आ गई होंगी, उन्हें घर संभालना पड़ गया होगा, उनके पास पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिला होगा।
और ये सच्चाई है कि सबको इक्वल अमाउंट में एजुकेशन नहीं मिला है। कई लोगों के पास मोबाइल नहीं रहा होगा एजुकेशन के लिए, इंटरनेट नहीं रहा होगा। मुंबई किसी क्राउडेड एरिया में सिंगल रूमों में लोग रहते हैं, उनके पास जगह नहीं होगी पढ़ाई करने के लिए। पता नहीं कौन कौन से टाइप की प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की होगी। तो इन सारी समस्या को ध्यान में रखकर मुझे ये लगता है कि आप लोगों को एक फेयर डिसीजन लेना चाहिए। बिकॉज जब एजुकेशन ही सब अनफेयर हुआ है तो हम फेयरली हम एग्ज़ाम कैसे देंगे? एग्ज़ाम देने के लिए हमारे पास है ही क्या? मतलब एजुकेशन तो हमने जूम पे किया, तो बच्चों का भी सही है कि एजुकेशन ऑन जूम एंड वाई यू आर टेकिंग एग्ज़ाम ऑन रूम इन रूम, सो वाई? मुझे ऐसा लगता है कि हमें एजुकेशन को और बाकी सारी चीज़ों को, फर्स्टली मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। उन्होंने लाइफ में एंजाइटी से कैसे लड़ना है इस पर चर्चा किया, लेकिन उन्होंने बड़ा टिकलिश सवाल है। मुझे ये कहना है सरकार से कि प्लीज़ अब की बार एग्ज़ाम को प्लीज़ पोस्टपोन मत करना, बिकॉज हम लोग पक चुके हैं और हमारी स्टडी भी अब शायद हम आगे की करियर के बारे में सोच रहे हैं। एग्ज़ाम कैसे हमारा तो आप लोग एग्ज़ाम फिर से मतलब कैंसिल कर दें, एग्ज़ाम कैसे भी करके कैंसिल ही करो आप लोग, और डिसीजन हमारे पे हो। और क्योंकि अगर आप जुलाई में एग्ज़ाम देते हो, फिर अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम चेक होगा, फिर नवंबर में हमें रिजल्ट मिलेंगे, फिर हम दिसंबर में एग्ज़ाम लेंगे, तो हम फर्स्ट ईयर कब करेंगे? हमारा पूरा साल बर्बाद जाएगा। तो प्लीज़ कैंसिल कर देते, कैंसिल ही करें आप लोग, प्लीज़। सभी लोग ये चाहते हैं। और किसको लगता है कि एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहिए, प्लीज़ वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि एग्ज़ाम क्या होना चाहिए। एचएससी और सीबीएसई के एग्ज़ाम, अदर स्टेट के एग्ज़ाम होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। Thank you for watching this video. Thanks a lot.